तो 9 से 16 जनवरी की करंट का हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और रिवीजन भी हो जाएगा। तो क्या है, भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो ने का नया अध्यक्ष चुना गया है। किसको? डॉक्टर वी नारायण को। इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर वी नारायण। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और इसरो के जो है पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई जी थे। इसरो के इससे पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एस स्वामीनाथ को। डॉक्टर एस स्वामीनाथ को रिप्लेस किसने किया है? डॉक्टर वी नारायण ने जो है डॉक्टर एस स्वामीनाथ को रिप्लेस किया है। अब अगला प्रश्न है, जॉन ड्रामानी महामा जो है किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? घाना के राष्ट्रपति बने हैं जॉन ड्रामानी महामा। जॉन ड्रामानी महामा जो है घाना के राष्ट्रपति में बने हैं। घाना की मुद्रा है, घाना की राजधानी है अकरा और घाना की मुद्रा है सेडी। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं बहादुर सिंह सागू। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बहादुर सिंह सागू। संदीप मेहता को जो है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का सचिव नियुक्त किया गया है। बहादुर सिंह सागू जी है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बने हैं, वहीं संदीप मेहता जो है सचिव बने हैं। ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश बना है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश बना है इंडोनेशिया। 10वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है इंडोनेशिया। ब्राज़ील जो है 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। और 2025 का ब्रिक्स का सम्मेलन जो है जुलाई में रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया जाएगा। ब्राज़ील जो है 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा और 2025 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जुलाई में रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स के समूह देशों की बात करें तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, अफ्रीका, मिस्र, ईरान, इथियोपिया, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया है। तो ब्रिक्स के सदस्य कौन है? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, अफ्रीका, मिस्र, ईरान, इथियोपिया, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात, ये जो है ब्रिक्स के सदस्य देश हैं। 85वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड मिला है द ब्रूटलिस्ट को। 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड किसको मिला है? द ब्रूटलिस्ट को। इसका आयोजन जो है लॉस एंजलिस में हुआ। पायल कपाड़िया की फिल्म जो है ऑल वी इमेजिन एज लाइट को 2 श्रेणी में नामांकित किया गया था, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी भाषा मोशन पिक्चर्स के लिए। विश्व तेलुगु सम्मेलन जो है आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ। आंध्र प्रदेश के सीएम है चंद्रबाबू और गवर्नर है अब्दुल नज़ीर। 74वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप जो है गुजरात में चल रही है। गुजरात के भावनगर में जो है 74वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप हो रही है। पार्थ योजना की शुरुआत जो है मध्य प्रदेश ने की है। एशिया की सबसे बड़ी सैलो वेब बेसिन अनुसंधान सुविधा की शुरुआत जो है आईआईटी मद्रास में की गई है। एशिया की सबसे बड़ी सैलो वेब बेसिन अनुसंधान की शुरुआत जो है आईआईटी मद्रास में की गई है। यह सुविधा जो है भारतीय बंदरगाहों, जलमार्गों और तटीय इंजीनियरिंग में चुनौतीपूर्ण समस्याओं का समाधान करती है। सैलो वेब जो है किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया की खोज की है? वह है आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ता। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना जो है उड़ीसा में शुरू हुई है। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना उड़ीसा। 11वीं भारत यूरोप संघ मानवाधिकार वार्ता जो है नई दिल्ली में हो रही है। 11वीं भारत यूरोप संघ मानवाधिकार वार्ता नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है? 6.4%। वित्त वर्ष 2025 के लिए 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी में जो है 6.4% की वृद्धि का अनुमान है। ये नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी जो है 6.4% की दर से बढ़ेगी। 10 जनवरी पे आ गए हम लोग। हाल ही में दिवंगत हुए
टोमिका इटूका का संबंध जो है जापान से है। टोमिका इटूका जी जो है दिवंगत हो गए, इनका संबंध जो है जापान से है। इनका नाम गिनीज जो बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में था। ये विश्व की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थी और ये 116 वर्ष की जापानी महिला थी। टोमिको इटूका, इनका निधन हो गया। अनौपचारिक श्रमिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय तकनीक संगोष्ठी की मेजबानी करेगा भारत। अनौपचारिक श्रमिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय तकनीक संगोष्ठी की मेजबानी कौन करेगा? भारत। इसका आयोजन जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। रायतु भरोसा योजना तेलंगाना सरकार चला रही है। रायतु भरोसा योजना तेलंगाना। किरण जाधव ने 25वीं लक्ष्य कप शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? किरण जाधव जी ने जो है 15वीं लक्ष्य कप शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल में जो है स्वर्ण पदक जीता है। लक्ष्य कप शूटिंग चैंपियनशिप जूनियर वर्ग की विजेताओं की सूची में स्वर्ण पदक जो है हिमांशु जी ने जीता है। रचना जालिंद्र इंद्र क्या है? एक तितली है। रचना जालिंद्र इंद्र जो है एक तितली है। त्रिपुरा में जो है सिपाही जाला वन्यजीव अभ्यारण्य में, सिपाही जाला वन्यजीव अभ्यारण्य, त्रिपुरा के सिपाही जाला वन्यजीव अभ्यारण्य में तितली की एक दुर्लभ प्रजाति मिली है जिसे बैंडेड रॉयल तितली कहा जाता है वैज्ञानिक रूप से, और वैसे इसका नाम रचना जालिंद्र इंद्र है। ये त्रिपुरा के सिपाही जाला वन्यजीव अभ्यारण्य में देखी गई है। बैंडेड रॉयल तितली को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षण प्राप्त है। बैंडेड रॉयल तितली को जो है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षण प्राप्त है। 50वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता उत्तराखंड में चल रही है। 50वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता उत्तराखंड में चल रही है। कल्पेनी द्वीप कहाँ है? लक्षद्वीप में। कल्पेनी द्वीप लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप के प्रशासक हैं प्रफुल्ल खेड़ा पटेल जी। गोताखोरों के एक समूह को 17वीं और 18वीं सदी के एक यूरोपीय युद्धपोत का मलबा मिला है लक्षद्वीप के कल्पेनी द्वीप से। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है किसके सहयोग से पूछ रहे? उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके सहयोग से यूपी ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर यूपोना लॉन्च किया है? तो गूगल के सहयोग से जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर यूपोना लॉन्च किया है। यूपोना क्या करेगा? ये क्लाउड मेमोरी, यूपोना में जो है क्लाउड मेमोरी, जेमिनी और बीकन जैसे उन्नत उपकरणों का समर्थन है। यूपोना में जो है जेमिनी और बीकन जैसे उन्नत उपकरणों का संबंध है। यूपोना का उद्देश्य जो है किसानों को वास्तविक समय की जानकारी और महत्वपूर्ण सेवाओं को पहुंचाना है। महाकुंभ 2025 को समर्पित गीत क्या है? जय महाकुंभ और महाकुंभ है का लोकार्पण किया है अष्टनवी वैष्णव जी ने। महाकुंभ 2025 को समर्पित गीत कौन से हैं? जय महाकुंभ है और महाकुंभ है। इसको अष्टनवी वैष्णव जी ने शुरुआत किया है इनकी। दूरदर्शन द्वारा महाकुंभ है कि गायक कैलाश खेर हैं, महाकुंभ है कि गायक कैलाश खेर हैं और आलोक श्रीवास्तव ने महाकुंभ है को लिखा है। वहीं जय महाकुंभ के गायक रतन प्रसन्ना है और अभिनय श्रीवास्तव ने जय महाकुंभ लिखा है। रेस्पिरर लिविंग साइंसेस की रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय शहर ने PM 2.5 के स्तर में सबसे अधिक सुधार किया है? वो है वाराणसी। रेस्पिरर लिविंग साइंसेस की रिपोर्ट के अनुसार वाराणसी ने जो है PM 2.5 प्रदूषण के स्तर में सबसे अधिक सुधार किया है। वैश्विक सहयोग बैरोमीटर 2025 का दूसरा संस्करण किसने प्रकाशित किया? वो विश्व आर्थिक मंच ने। विश्व आर्थिक मंच ने जो है वैश्विक सहयोग बैरोमीटर 2025 का दूसरा संस्करण प्रकाशित किया। वैश्विक सहयोग बैरोमीटर 2025 वैश्विक सहयोग की वर्तमान स्थिति को मापने के लिए 41 संकेतकों का प्रयोग करता है। वैश्विक सहयोग बैरोमीटर 2025 जो है वैश्विक सहयोग की वर्तमान स्थिति को मापने के लिए कितने संकेतों का प्रयोग करता है? 41 संकेतकों का प्रयोग करता है। वैश्विक सहयोग बैरोमीटर में जो है 5 स्तंभ हैं। कौन? ट्रेड एंड कैपिटल, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट एंड नेचुरल कैपिटल, हेल्थ एंड वेलनेस और पीस एंड सिक्योरिटी।
वैश्विक सहयोग बैरोमीटर में कितने स्तंभ हैं? 5। ट्रेड एंड कैपिटल, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट एंड नेचुरल कैपिटल, हेल्थ एंड वेलनेस और पीस एंड सिक्योरिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट का शिलान्यास कहाँ किया है? आंध्र प्रदेश ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के सीएम हैं चंद्रबाबू नायडू जी और गवर्नर हैं अब्दुल नजीर जी। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के ग्रीन हाइड्रोजन हब का शिलान्यास किया है मोदी जी ने इसमें। और यह प्रोजेक्ट जो है राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कौन सा है? एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का ग्रीन हाइड्रोजन हब आंध्र प्रदेश में जो है इसकी शुरुआत हुई है। भारत के एआई और ईआई संचालित फैशन पूर्वानुमान मंच विजनेक्स्ट की शुरुआत की है निफ्ट ने। एआई और ईआई संचालित फैशन पूर्वानुमान मंच कौन है? विजनेक्स्ट, निफ्ट ने शुरुआत की है इसकी। हाल ही में एएफआई एथलीट आयोग का अध्यक्ष कौन है? अंजू बॉबी जॉर्ज को एएफआई एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। अंजू बॉबी जॉर्ज कौन थी? लॉन्ग जंपर थी अंजू बॉबी जॉर्ज। वीमेंस प्रीमियर लीग WPL 2025 का आयोजन बड़ौदा और लखनऊ में किया जा रहा है। वुमेन्स प्रीमियर लीग का ये तीसरे संस्करण का आयोजन है। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 2025 कब मनाया गया? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस 2025 मनाया गया। विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या थी? हिंदी अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। हिंदी दिवस 2025 की थीम हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। हिंदी अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। हिंदी दिवस जो है 1949 से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मनाया जा रहा है। हिंदी दिवस 1949 से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मनाया जा रहा है। ये 1949 से पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी बोले जाने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। हिंदी दिवस 1949 में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी बोली गई थी, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स सुदीप सेन गुप्ता की बुक है। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स सुदीप सेन गुप्ता। कृष्णा द सेवेंथ सेंस देवाशीष चटर्जी की बुक है। कृष्णा द सेवेंथ सेंस देवाशीष चटर्जी। द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड। द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड। इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी सज्जन सिंह यादव। इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी सज्जन सिंह यादव। बेरी नाग चाय उत्तराखंड। चोकुआ चावल असम। चोकुआ चावल असम। सिमलीपाल काई चटनी उड़ीसा। सिमलीपाल काई चटनी उड़ीसा। सलेम सागो तमिलनाडु। सलेम सागो तमिलनाडु। बंदेज कला राजस्थान। बंदेज कला राजस्थान। आ गए हैं 11 जनवरी पर। 11 जनवरी पर पहुंच गए हम लोग। दिवंगत हुए पी जयचंद्रन का संबंध क्या है? गायक हैं। दिवंगत हुए पी जयचंद्रन जी जो है गायक थे। दिवंगत हुए प्रीतीश नंदी। प्रीतीश नंदी जो है फिल्म निर्माता थे। प्रीतीश नंदी फिल्म निर्माता। प्रीतीश नंदी जी को 1977 में पद्मश्री दिया गया था। प्रीतीश नंदी जो है अंग्रेजी पत्रिका द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के संपादक भी रहे हैं। प्रीतीश नंदी जो है द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के संपादक भी रहे हैं। हाल ही में दिवंगत हुए बलदेव सिंह का संबंध जो है भारतीय वायुसेना से। बलदेव सिंह जी दिवंगत हो गए, इनका संबंध भारतीय वायुसेना से है। बलदेव सिंह जी जो है सिंह जी ने जो है 1961, 62 और 65 में भारत पाकिस्तान और भारत चीन युद्धों में हमारी सहायता की थी। वो 1969 में सेवानिवृत्त हो गए थे। उसके बाद भी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने 11वीं जाट बटालियन से 8 महीने और सेवा दी थी। उसके बाद भी 11वीं जाट बटालियन में 8 महीने और सेवा दी थी। महाकुंभ 2025 को समर्पित कुंभवाड़ी चैनल की शुरुआत जो है योगी आदित्यनाथ जी ने की है। आईएनएस वागशीर का निर्माण किसने किया है? मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने आईएनएस वागशीर का निर्माण किया है।
मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने प्रोजेक्ट P-75 की जो है छठी और आखिरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS वागसीर जो है प्रदान की नौसेना को। संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख आर्थिक रिपोर्ट कहती है कि 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था जो है 6.6% से बढ़ेगी। संयुक्त राष्ट्र की जो है प्रमुख आर्थिक रिपोर्ट कहती है 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.6% से बढ़ेगी और 2000 भारतीय अर्थव्यवस्था का जो है 2024 में 6.8% रहा था, लेकिन 2025 में अनुमान जो है 6.6% लगाया गया है। वही 2026 के लिए कहा गया है कि फिर से 6.8% के हिसाब से बढ़ेगी। सेपियर मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? सिप्ला लिमिटेड ने सेपियर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। 5G यूज केस टेस्ट लैब का उद्घाटन रांची में हुआ है। 5G यूज केस टेस्ट लैब का उद्घाटन रांची में। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 की शुरुआत नई दिल्ली में हुई है। इसमें केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय और के मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया, उन्होंने शुरुआत करी है। किस कंपनी ने भारत में AI क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $3 बिलियन खर्च करने की बात करी है? तो वो है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO कौन है? सत्य नडेला जी। इसका उद्देश्य है भारत में AI नवाचार में तेजी लाना। पहला भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? कोलंबो में। 8वीं एलीट पुरुष राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश। 8वीं एलीट पुरुष राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश। भारतीय महिला लीग का कौन सा संस्करण आयोजित हो रहा है? 8वां। भारतीय महिला लीग का 8वां संस्करण आयोजित हो रहा है। इसमें जो है 8 महिला फुटबॉल टीमें भाग लेंगी। उड़ीसा FC, ईस्ट FC, सेतु FC, श्रीभूम FC, नीता फुटबॉल अकादमी, किक स्टार्ट FC, गोकुलम FC और हॉप्स SP। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है तुहिनकांत पांडे को। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के सचिव बने हैं तुहिनकांत पांडे जी। भारत के पहले हाइड्रोजन CNG वाहन का अनावरण किया गया है मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2025 11 जनवरी को मनाया गया। इसे बियर द ब्लू भी कहा जाता है। हाल ही में चर्चा में रही एनीमिया फ़ोन तकनीक किसने विकसित की है? कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ने एनीमिया फ़ोन तकनीक विकसित की है। एनीमिया फ़ोन तकनीक आयरन की कमी का सटीक, शीघ्र और सस्ते तरीके से आकलन करती है। 13 जनवरी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का स्थान है 85वां स्थान है भारत का। भारतीय पासपोर्ट जो है बिना वीज़ा के 57 देशों में यात्रा कर सकते हैं। 2024 में भारत का स्थान था 80वां। शीर्ष 3 देशों की बात करें तो नंबर 1 पे सिंगापुर और नंबर 2 पे जापान है। सिंगापुर का पासपोर्ट से आप 195 देशों में, वहीं जापान के पासपोर्ट से 193 देशों में जा सकते हैं। अंतिम की देश की बात करें तो अफगानिस्तान 106वीं रैंक पे है, इसमें केवल 26 देशों में जा सकते हैं। अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी किसे चुना है? वो चुना है नीरज चोपड़ा को। भारतीय जैविक डेटा केंद्र IDBDC पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। जैविक डेटा केंद्र IDBDC है, इसका शुभारंभ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। हाल ही में जो है जीनोम इंडिया परियोजना के तहत 10,000 संपूर्ण जीनोम नमूनों को सफलतापूर्वक डिकोड किया गया है। जीनोम इंडिया पहल के तहत भेल ने जो है पुनात सांगचू सेकंड जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की है। कहाँ? भूटान में। भेल ने पुनात सांगचू सेकंड जल विद्युत परियोजना की शुरुआत कहाँ की है? भूटान में। राष्ट्रीय अस्मिता खेलो इंडिया महिला योगासन लीग 2024 नई दिल्ली में शुरू हुए। राष्ट्रीय अस्मिता खेलो इंडिया महिला योगासन लीग 2024 नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ है।
हिम कवच किसने विकसित किया है? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने क्या विकसित किया है? हिम कवच। हिम कवच क्या है? सैनिकों की सुरक्षा के लिए एक बहुपरत वस्त्र प्रणाली है। हिम कवच डीआरडीओ ने विकसित किया है। हिम कवच जो है +20 डिग्री और -60 डिग्री की तापमान रेंज पर कार्य करने के लिए तैयार किया गया है। किस देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे? वो सिंगापुर के राष्ट्रपति जो है भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। वनडे क्रिकेट में 4000 रन पूरे करने वाले दूसरी भारतीय महिला बल्लेबाज बनी है स्मृति मंधाना। मिताली राज वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन है 7805। निकोलस मादुरो जो है किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं निकोलस मादुरो। भारत स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण प्लेटफॉर्म की शुभारंभ कर रहा है। भारत स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने जो है इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। इसका उद्देश्य है सौर, पवन, हाइड्रोजन और बैटरी भंडारण क्षेत्रों में भारत की स्वच्छ प्रौद्योगिकी मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ावा देना। क्या है? भारतीय स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण प्लेटफॉर्म का शुभारंभ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया है। चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट इबू इंडोनेशिया में है। माउंट इबू इंडोनेशिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनमर्ग सुरंग परियोजना का उद्घाटन किया है जम्मू कश्मीर में। माँ की रसोई की शुरुआत कहाँ की गई है? उत्तर प्रदेश में। माँ की रसोई उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का हॉस्पिटल कौन सा है? स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल परसम में माँ की रसोई का उद्घाटन किया गया है। इसमें लोगों को मात्र 9 रुपये में पूरा भोजन प्राप्त कर सकेंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य पर जो है ये मनाया जाता है। विषय इसका इस बार क्या था? यूथ फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर सेविंग नेशन विद रेजिलियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यूथ फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। भारत सरकार 1984 में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया था। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 1984 से मनाया जा रहा है। किस देश ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा प्रणाली शुरू की है? इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा प्रणाली शुरू कर दी है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम और मुद्रा है न्यू शेकल। एम्पावर बिज सपनों की उड़ान की शुरुआत किसने की? नीति आयोग ने। एम्पावर बिज सपनों की शुरुआत, सपनों की उड़ान नीति आयोग द्वारा शुरू की गई है। ये महिला आयोग के महिला उद्यमिता मंच द्वारा शुरुआत की गई है। जोसेफ ऑन को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? लेबनान के नए राष्ट्रपति बने हैं जोसेफ ऑन। इस बार लेबनान की राजधानी बेरूत और मुद्रा पाउंड। बिरसा मुंडा जनजाति नायक आलोक चक्रवाल। हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेत उमादास गुप्ता। द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया अविनाश महापात्रा। बिरसा मुंडा जनजाति नायक आलोक चक्रवाल। द हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेत उमादास गुप्ता। द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया अविनाश महापात्रा। द हिस्ट्री ऑफ द सिख्स खुशवंत सिंह। हिस्ट्री ऑफ सिख खुशवंत सिंह 14 जनवरी। हाल ही में जो है वैज्ञानिकों ने 12 लाख साल पुराना बर्फ कोर कहाँ खोजा है? अंटार्कटिका में। बर्फ कोर कहाँ खोजा है? अंटार्कटिका में। 12 साल पुराना। 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक बैंकॉक में हुई है। 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक। इसकी थीम क्या थी? सिक्योर, इनोवेटिव, इंक्लूसिव, शेपिंग आसियान डिजिटल फ्यूचर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किस देश की यात्रा पर गए हैं? वो गए हैं स्पेन की यात्रा पर। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड और मुद्रा है यूरो। महिला अंडर 19 वनडे क्रिकेट में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाली खिलाड़ी बनी है इरा जाधव। महिला अंडर 19 वनडे क्रिकेट में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी बनी है इरा जाधव। 157 गेंदों में इरा जाधव ने 42 चौकों और 16 छक्कों की मदद से नाबाद 346 रन बनाए हैं। हेड पोस्ट ऑफिस एंड पासपोर्ट सेवा केंद्र
कहाँ खोला गया है? हेड पोस्ट ऑफिस एंड पासपोर्ट सेवा केंद्र जो है शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के गुना में। हेड पोस्ट ऑफिस एंड पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला गया है। 29वें वार्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम 2025 का आयोजन मुंबई में हो रहा है। 29वें वार्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम 2025 का आयोजन मुंबई में। इसका उद्देश्य क्या है? भारत की परिवर्तनकारी यात्रा पर चर्चा को सुविधाजनक बनाना। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला बेंगलुरु में स्थापित हो रही है। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला बेंगलुरु में स्थापित हो रही है। इसे कौन स्थापित कर रहा है? ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। बेंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को जो है इसके लिए चुना गया है। महाकुंभ मेला सुरक्षा बीमा योजना किसने लॉन्च करी है? फोन पे ने महाकुंभ मेला सुरक्षा बीमा योजना लॉन्च की है। फोन पे ने ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर योजना लॉन्च की है। इसमें ट्रेन और बस में यात्रा करने वालों को 59 रुपये प्रति यात्री और घरेलू उड़ाने वालों को 99 रुपये प्रति यात्री का प्रीमियम देना पड़ेगा। रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया का पहला कार्डियक टेली सर्जरी कहाँ की गई है? भारत में। रोबोटिक प्रणाली से दुनिया की पहली कार्डियक टेली सर्जरी भारत में की गई है। भारत की स्वदेशी सर्जिकल रोबोट प्रणाली SSI मंत्रा के द्वारा की गई है। इसमें 286 किलोमीटर दूर बैठकर ये सर्जरी की गई। जयपुर के मणिलाल अस्पताल में जो है गुरुग्राम से संचालित डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव द्वारा SSI मंत्रा की 3 सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके यह ऑपरेशन किया गया। माघ बिहू पर्व कहाँ मनाया जाएगा? असम में। माघ बिहू को भोगाली बिहू या मागोर दोमाही भी कहा जाता है। यह फसल के मौसम के समापन का प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 का आयोजन गुजरात में हो रहा है। संसद शक्तियां, कार्य और विशेषाधिकार के लेखक पार्लियामेंट पावर्स, फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस के लेखक हैं डॉक्टर KS चौहान। गान नगाई उत्सव मणिपुर। पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का उद्घाटन देहरादून में हो रहा है। पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का उद्घाटन देहरादून में। गुरुदाक्षी की शुरुआत किस राज्य के वन विभाग ने की है? कर्नाटक के वन विभाग ने गुरुदाक्षी की शुरुआत की है। गुरुदाक्षी जो है ये जो है अपराधों की रिपोर्टिंग करने के लिए सफल ऑनलाइन FIR प्रणाली है। चर्चा में रहा गद्दी क्या है? गद्दी एक हिमालयी कुत्ता है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज ICAR और NBAGR द्वारा आधिकारिक तौर पर इसको मान्यता मिल गई है। जो गद्दी कुत्ता है ये राजपलायम, चिप्पीपराई और मुधोल हाउड के बाद जो है चौथी पंजीकृत नस्ल बन गई है स्वदेशी कुत्ते की। गद्दी का प्रवेश क्रमांक है इंडिया डॉग 0600, गद्दी 91190004। 15 जनवरी पर आ गए हम लोग। मिशन मौसम का शुभारंभ किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने मिशन मौसम का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य है देश के मौसम के प्रति और स्मार्ट राष्ट्र बनाना। उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 पुणे में हो रहा है। मत्स्य और डेयरी पालन मंत्रालय द्वारा पुणे में उद्यमिता विकास सम्मेलन चल रहा है। इसका विषय है एम्पावरिंग एंटरप्रेन्योर्स ट्रांसफॉर्मिंग लाइव स्टॉक इकोनॉमिक्स। नाग MK2 क्या है? एक मिसाइल है। स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल है नाग MK2। इसका फील्ड एवं मूल्यांकन परीक्षण जो है राजस्थान के पोखरण फील्ड रेंज से किया गया। मारक क्षमता जो है नाग MK2 की 4 किलोमीटर है। DRDO ने नाग MK2 को 300 करोड़ की लागत के साथ बनाया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बना है उड़ीसा। 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे प्रबोवो सुबियांटो। इंडोनेशिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो जो है 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बनेंगे।
चौथी द्विवार्षिक अपडेट रिपोर्ट BUR 4 के अनुसार जो है भारत जो है ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 7.93% की। चौथी द्विवार्षिक अपडेट रिपोर्ट BUR 4 के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 7.93% की कमी आई है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट UNFCCC को सौंपी गई भारत की चौथी द्विवार्षिक अपडेट रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि ग्रीन हाउस उत्सर्जन में 7.93% की कमी आई है। भारत ने 2021 में कहा था कि COP26 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल कर लेगा, नेट जीरो इमिशन कर लेगा भारत। बोडो त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया गया? हट्टी जनजाति द्वारा बोडो त्यौहार मनाया गया। हट्टी जो है हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी क्षेत्र की जनजाति है। स्थानीय रूप से इसको बोडो त्यौहार को मागो त्यौहार भी कहा जाता है। स्टील फैब एक्सपो 2025 कहाँ आयोजित की जा रही है? संयुक्त अरब अमीरात में स्टील फैब एक्सपो 2025 आयोजित हो रही है। एक्सपो सेंटर शाहजहाँ में हो रही है और स्टील फैब एक्सपो इस्पात और औद्योगिक निर्माण के क्षेत्र में शीर्ष व्यापार मेला है। 50वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हरियाणा ने जीता है। इसका आयोजन जो है हरिद्वार और उत्तराखंड में किया गया था। पुरुष वर्ग में जो है स्वर्ण पदक हरियाणा ने जीता है। जोरान मिलनोविक राष्ट्रपति चुने गए हैं क्रोएशिया के। जोरान मिलनोविक नए राष्ट्रपति बने हैं क्रोएशिया के। मैनिस इंडो बर्मानिका एक पेंगोलिन की प्रजाति है। मैनिस इंडो बर्मानिका एक पेंडोलिन की प्रजाति है। ये स्तनधारी प्राणी है जिसकी जीभ 40 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है पेंगोलिन और ये इसकी सभी प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा तस्करी जो है पेंगोलिन की होती है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI ने जो है इंडो वर्मी पेंगोलिन की एक नई प्रजाति की पहचान की है। R360 नेपच्यून मिसाइल का संबंध यूक्रेन से। R360 नेपच्यून मिसाइल का संबंध यूक्रेन से है। मकर विलक्कू पर्व कहाँ मनाया गया? केरल में। मकर विलक्कू पर्व केरल में मनाया गया। सबरीमाला पहाड़ी मंदिर पर मकर विलक्कू पर्व मनाया गया। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का पहले अध्यक्ष बने हैं पल्ले गंगा रेड्डी जी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जो है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया और राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद तेलंगाना में बनाया। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष पल्ले गंगा रेड्डी बने हैं। हल्दी को गोल्डन स्पाइस के रूप में भी जाना जाता है। भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है और विश्व व्यापार में उसकी 62% से अधिक हिस्सेदारी है। 16 जनवरी पर आ गए हम लोग। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने पहला सिल्वर नोटिस प्रकाशित किया है? इंटरपोल ने जो है पहला सिल्वर नोटिस प्रकाशित किया है। इंटरपोल का हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है और इसमें 194 सदस्य देश हैं। इटली के अनुरोध पर इंटरपोल ने जो है आपराधिक संपत्तियों का पता लगाने, उन्हें बरामद करने और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पहला सिल्वर नोटिस प्रकाशित किया है। भारत सहित 52 देश इसमें शामिल हैं। दिसंबर 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं जसप्रीत बुमराह जी। फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 का आयोजन रियाद में हो रहा है, सऊदी अरब में। इस में जो है जी किशन रेड्डी शामिल हो रहे हैं। किसमें? फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 में जो है भारत के केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री जी किशन रेड्डी जी शामिल हो रहे हैं। किस राज्य ने 1975 से 77 के आपातकाल के दौरान जेल में गए लोगों के लिए मासिक पेंशन की मुफ्त सेवा देने की घोषणा की है? वो उड़ीसा ने घोषणा की है। जो 1975 से 70 के आपातकाल में जेल गए उनको मुफ्त पेंशन दी जाएगी, उड़ीसा ने शुरू की है। 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 मीसा या DIR डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के तहत
जो लोग अंदर गए उनको 20,000 रुपये की मासिक पेंशन देने की घोषणा उड़ीसा ने की है। वहीं मीसा और DIR के बंदियों के लिए पेंशन मध्य प्रदेश भी देता है, छत्तीसगढ़ भी देता है और राजस्थान भी देता है। किस राज्य ने सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा संस्थानों में रिंगर लैक्टेट घोल पर प्रतिबंध लगाया है? पश्चिम बंगाल ने जो है रिंगर लैक्टेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग ने रिंगर लैक्टेट, रिंगर सोल्यूशन, डेक्स्ट्रोज इंजेक्शन, ऑफ्लोक्सासिन, सोडियम क्लोराइड इरिगेशन सोल्यूशन जैसे 10 जो है इंट्रावेनस फ्लूइड्स पर के उपयोग पर रोक लगा दी है। इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। इंडिया ओपन सुपर 75 बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। नई दिल्ली के KD जादव इंडोर स्टेडियम में जो है इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है। कितने हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? 7 हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम की शुरुआत हुई है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, इन्होंने अहमदाबाद से जो है पहले चरण में मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि और अहमदाबाद पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम यानी FTI-TTP की शुरुआत की है। INS उत्कर्ष का निर्माण किसने किया है? लार्सन एंड टुब्रो ने INS उत्कर्ष का निर्माण किया है। लार्सन एंड टुब्रो ने जो है अपने चेन्नई में स्थित कट्टुपल्ली शिपयार्ड में भारतीय नौसेना के लिए INS उत्कर्ष का निर्माण किया है, जो मल्टीपर्पज वेसल MPV है। पहला MPV INS जो है समर्थक 2025 में लॉन्च हुआ था। रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान में स्थित है। पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत राजस्थान के रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य का 37 किलोमीटर क्षेत्र जलमग्न होने की परिकल्पना की जा रही है, जिससे रणथंभौर जो है 2 भागों में विभाजित होने के चांस है। पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसके खिलाफ भारत के महिला वनडे का सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? तो बनाया है आयरलैंड के खिलाफ। भारत ने 5 विकेट पर 435 रन बनाए। भारतीय पुरुष टीम के नाम रिकॉर्ड जो है वो 418 रन का है मात्र। इसमें कप्तान स्मृति मंदाना ने 135 और प्रतीका रावल ने 150 रन बनाए थे। हेमे टेक्सटाइल 2025 का आयोजन कहाँ हो रहा है? जर्मनी में। हेमे टेक्सटाइल 2025 का आयोजन जर्मनी में हो रहा है। इसमें भारतीय पवेलियन का उद्घाटन केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह ने किया है। भारतीय रेलवे ने पेंट माई सिटी की पहल की शुरुआत कहाँ से की है? प्रयागराज से। पेंट माई सिटी पहल के तहत जो है प्रयागराज स्टेशन शुरुआत की गई है। इसमें दीवारों पर राम, कृष्ण और हिंदू धर्म की झलकियाँ प्रस्तुत की जाएगी। नेपाल भारत संयुक्त तकनीक समिति और संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? नई दिल्ली में। नेपाल भारत संयुक्त तकनीक समिति और संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित कहाँ की जा रही है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2025 कब मनाया गया? 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2025 मनाया गया। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के 9 साल पूरे होने पर जश्न मनाया गया। 2016 से राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस शुरू हुआ था। भाषणी का संबंध किससे है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना मंत्रालय से संबंध है भाषणी का। महाकुंभ 2025 के आगंतुकों को भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए भाषणी मोबाइल एप्लीकेशन की सुविधा दी गई थी। भाषणी मोबाइल एप्लीकेशन जो है 11 भाषाओं को सपोर्ट करता है और 9 जिसमें हिंदी अंग्रेजी के साथ 9 अन्य भारतीय भाषाएं हैं।